एक ऐसी दुनिया में जहां दिमाग कभी शांत नहीं होता, जहां उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चलती रहती हैं, जहां लोग हंसते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं, जहां सब ठीक है सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। आज की इस पीढ़ी को लगता है कि उनकी परेशानियां नहीं हैं, कि उनकी एंग्जाइटी, लोनलीनेस, कन्फ्यूजन पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की। लेकिन सच ये है कि 2500 साल पहले एक इंसान ने यही सब महसूस किया था। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और दुनिया ने उसे जाना बुद्ध के नाम से। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ, आज का नेपाल। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक राजकुमार था। महल, सोना, शक्ति, आराम, सुरक्षा, जो चीजें आज की दुनिया कहती है यही सफलता है, वो सब उसे जन्म से मिला हुआ था। उसके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, युद्ध जीते, राज बढ़ाए। लेकिन भविष्य को लेकर राजा के दिल में डर था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। राजा घबरा गया। आज के शब्दों में कहें तो उसे डर था कि उसका बेटा सेफ करियर छोड़ देगा। राजा शुद्धोधन ने फैसला किया कि सिद्धार्थ को दुनिया का कोई दर्द नहीं दिखना चाहिए, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत, न दुख। महल के अंदर हर चीज परफेक्ट रखी गई, सुंदर बगीचे, संगीत, नाच, खाना, सुख। आज की जेनजी इसे पहचानेगी, ये वही लाइफ है जो सोशल मीडिया पर दिखती है। फिल्टर वाली मुस्कान, परफेक्ट बॉडी, हैप्पी रिलेशनशिप, सक्सेस स्टोरीज। लेकिन परफेक्शन सच नहीं होता, और सिद्धार्थ ये महसूस करने लगा। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, फिर भी वो खुश नहीं था। ये वही सवाल है जो आज की जेनजी पूछती है कि सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि अगर ये सब असली खुशी है तो लोग दुखी क्यों हैं? अगर ये सब स्थायी है तो डर क्यों लगता है कि सब छिन जाएगा? उसके अंदर एक सवाल बढ़ता जा रहा था, और सवाल खतरनाक होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन जिद जीत गई। महल के बाहर जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। पहला दृश्य, बूढ़ा आदमी, एक कमजोर शरीर, कांपते हाथ, धीमी चाल। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन यही बनना है। आज की जेनजी भी यही देखती है, पेरेंट्स की थकान, फ्यूचर का डर। दूसरा दृश्य, बीमार व्यक्ति, एक इंसान दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्यों तड़प रहा है? उत्तर मिला, ये बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब इसी दृश्य का विस्तार है। एक निर्जीव शरीर, कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। उत्तर मिला, ये मृत्यु है, हर जीवन का अंत। ये वो सच है जिससे हम भागते हैं। फटे कपड़े लेकिन शांत चेहरा। सिद्धार्थ ने पूछा, ये दुखी क्यों नहीं है? उत्तर मिला, इसने सच की तलाश चुन ली है। यहीं राजकुमार के अंदर कुछ टूट गया। सिद्धार्थ ने देखा, महल, पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, सब कुछ जो समाज कहता है मत छोड़ो। लेकिन अंदर की आवाज और तेज थी। आज की जेनजी भी यही लड़ाई लड़ रही है, पैशन बनाम प्रेशर, खुशी बनाम एक्सपेक्टेशन। उस रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, नाटकीय नहीं, शांत, निर्णायक। ये पल था महान त्याग का। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर सुख में सच नहीं मिला तो शायद दुख में मिलेगा। उसने खुद को भूखा रखा, कमजोर किया, तपस्या की। लेकिन सच ये था, वो टूट रहा था। एक दिन वो गिर पड़ा, और वहीं उसे समझ आया कि खुद को सजा देना ज्ञान नहीं है। ये जेनजी के लिए सबसे बड़ा सबक है। सेल्फ हेट सेल्फ ग्रोथ नहीं होता। सिद्धार्थ ने समझा, अति सुख गलत है, अति दुख भी गलत है, बीच का रास्ता ही सही है। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग, आज की भाषा में बैलेंस। एक रात सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। उसने कहा, जब तक सच नहीं मिलेगा मैं नहीं उठूंगा। डर आया, विचार आए, अहंकार आया, लेकिन वो बैठा रहा। और फिर उस रात कुछ बदल गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, जागृत। उस रात बोधि वृक्ष के नीचे कोई चमत्कार नहीं हुआ। आसमान से रोशनी नहीं गिरी, धरती नहीं हिली, कोई देवता नहीं उतरे। सिर्फ एक इंसान अपने मन को पूरी तरह देख रहा था। और यही सबसे मुश्किल काम है।
सिद्धार्थ को जो मिला उसे हम कहते हैं बोधि, जागरण। लेकिन जागरण का मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल गई। दुनिया वही थी, दुख वही था, मौत वही थी। फर्क सिर्फ इतना था, अब वो भ्रम में नहीं था। आज की जेनजी इसे ऐसे समझ सकती है, जब आपको अचानक एहसास हो जाए कि आपकी एंग्जाइटी आप नहीं है, कि आपके थॉट्स आपकी पहचान नहीं है, कि कंपैरिजन सच नहीं है। यही था बुद्ध का जागरण। बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है। ये बात सुनकर लोग डर जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं नेगेटिव मत बनो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन बुद्ध ना तो नेगेटिव थे ना पॉजिटिव, वो रियल थे। दुख का मतलब सिर्फ दर्द नहीं, दुख का मतलब है जो मिला है वो छिन जाएगा, जो अच्छा है वो बदलेगा, जो चाहते हो वो हमेशा नहीं मिलेगा। आज की भाषा में रिलेशनशिप एंग्जाइटी, करियर प्रेशर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ फेलियर, ये सब दुख है। और बुद्ध ने कहा इसे झुठलाओ मत, इसे समझो। बुद्ध ने पूछा दुख आता क्यों है? उत्तर था तृष्णा, अटैचमेंट, चिपक जाना। हम चीजों से दुखी नहीं होते, हम चाहत से दुखी होते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। जेनजी इसे बहुत अच्छे से जानती है। लाइक्स की चाहत, वैलिडेशन की चाहत, परफेक्ट बॉडी की चाहत, परफेक्ट लाइफ की चाहत, और जब ये नहीं मिलता, दुख। यहां बुद्ध उम्मीद देते हैं। उन्होंने कहा दुख स्थायी नहीं है। ये लाइन आज की जेनजी को सीधे दिल में लगती है। आपकी एंग्जाइटी हमेशा नहीं रहेगी, आपका डिप्रेशन आपकी पहचान नहीं है। अगर दुख बना है तो खत्म भी हो सकता है, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा दुख का अंत एक रास्ते से होता है। इसे कहते हैं अष्टांग मार्ग। कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिकल लाइफ सिस्टम। दुनिया जैसी है उसे वैसी देखना, फिल्टर हटाना। आज के समय में सोशल मीडिया डिटॉक्स। आप जो करते हैं वो किस इरादे से करते हैं? अटेंशन पाने के लिए या सच के लिए? आप कैसे बोलते हैं? खुद से भी। सेल्फ टॉक। जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी दुनिया बनती है। आपके एक्शंस किसी को तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? आप पैसा कैसे कमाते हैं ये मायने रखता है। बर्नआउट कल्चर यहीं से शुरू होता है। खुद पर काम करना, लेकिन खुद को नष्ट नहीं करना। हसल डज नॉट इक्वल हैप्पीनेस। प्रेजेंट में रहना, फोन नीचे रखना, सांस महसूस करना, यही मेडिटेशन है। माइंड को ट्रेन करना। डिस्ट्रैक्टेड लाइफ दुख की जड़ है। कई सवालों पर बुद्ध चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ अनुभव से समझे जाते हैं। आज भी कोई आपको पीस समझा नहीं सकता, आपको उसे जीना पड़ता है। बुद्ध ने खुद कहा मुझ पर भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा करो। ये सबसे रेवोल्यूशनरी बात है। उन्होंने फॉलोअर्स नहीं बनाए, उन्होंने फ्री थिंकर्स बनाए। जेनजी का आइडियल। आज का इंसान सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और सबसे ज्यादा लोनली। बुद्ध कहते बाहर मत भागो, अंदर देखो। साइलेंस से मत डरो, अलोन होने से मत डरो। बुद्ध का ज्ञान सिर्फ ध्यान नहीं था, वो करुणा था। खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। बुद्ध ने कहा सब कुछ बदलता है, इम्पर्मानेंस। ये डरावना नहीं, आजाद करने वाला सच है। ब्रेकअप, फेलियर, लॉस सब टेम्पररी हैं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध पहाड़ों में छिपे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुझे सब पता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि जागरण भागना नहीं सिखाता, जिम्मेदारी सिखाता है। ज्ञान के बाद बुद्ध के मन में संदेह आया। उन्होंने सोचा क्या लोग समझ पाएंगे? क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है? आज की जेनजी भी यही महसूस करती है। क्या लोग मुझे समझेंगे? क्या मैं अलग सोच सकता हूं? क्या मैं अपनी बात कह सकता हूं? बुद्ध ने फिर भी कहा जो समझ सकता है वो समझेगा। और वो चले सारनाथ। सारनाथ में उनके 5 पुराने साथी मिले जो कभी तपस्या में उनके साथ थे। पहले उन्होंने बुद्ध को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा ये तो रास्ते से भटक गया। लेकिन जब बुद्ध बोले कुछ बदला। उनका पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। दुख, कारण, अंत, मार्ग। ये कोई धर्म नहीं था, ये जीवन को समझने का तरीका था। उस समय समाज कठोर वर्गों में बटा था, ऊंच नीच, छुआछूत, अहंकार। बुद्ध ने साफ कहा इंसान कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। ये बात समाज के लिए खतरनाक थी। आज की भाषा में सिस्टम को चैलेंज करना। उस समय स्त्रियों को ज्ञान से दूर रखा जाता था, लेकिन बुद्ध ने महिला संघ बनाया, महाप्रजापत्य